गट्टू चिंकी सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि किचन से बर्तनों की जोर जोर से आवाज आ रही थी। अरे ये क्या, आज किचन से इतना शोर? क्या मम्मी आज गुस्से में है? हाँ गट्टू, हमने तो कोई शरारत भी नहीं की जिससे मम्मी गुस्से में काम कर रही हो। चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही गट्टू चिंकी किचन में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि किचन में मम्मी नहीं बल्कि पापा काम करने में लगे थे और जल्दी जल्दी में उनसे बर्तन गिर रहे थे। गट्टू चिंकी को देखकर पापा कहते हैं, अरे बच्चों, अच्छा हुआ तुम दोनों उठ गए। अब जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मुझे देर हो रही थी इसीलिए मैंने किसी तरह से नाश्ता रेडी कर दिया। क्या? पर पापा आपने नाश्ता क्यों रेडी किया और मम्मी कहाँ है? हाँ, आप नाश्ता क्यों बना रहे हैं पापा? अरे मैंने वही तो पूछा ना चिंकी, तुम वही सवाल फिर से क्यों कर रही हो? अरे हाँ बच्चों, वो मम्मी की एक फ्रेंड हॉस्पिटल में थी तो मम्मी को उनसे मिलने सुबह जल्दी जाना पड़ा, इसलिए तो मैं नाश्ता बना रहा हूँ। अब तुम लोग देर मत करो और जल्दी से तैयार होकर आओ। फिर गट्टू चिंकी स्कूल के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं तो देखते हैं कि पापा ने चाय और टोस्ट बनाए थे। उसमें से कई टोस्ट जल भी गए थे। माफ करना गट्टू चिंकी, आज तुम लोगों को मम्मी का टेस्टी नाश्ता नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं पापा, नाश्ता का तो अब कुछ नहीं कर सकते, पर हमारे लंच का क्या हुआ? ओ हाँ, अरे लंच तो मैं बनाना भूल ही गया और अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग ये पैसे रख लो, इससे तुम लोग आज कैंटीन में लंच कर लेना और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये थैंक यू पापा, आज तो कैंटीन में खाने का मजा ही आ जाएगा। गट्टू चिंकी पैसे लेकर बहुत खुश होते हैं और अपने बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर जब गट्टू चिंकी अपने फ्रेंड्स को ये बात बताते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। गट्टू चिंकी, हम लोग कैंटीन का वड़ा पाव भी खा सकते हैं। मैंने पिछले महीने खाया था, बहुत यमी था। तब मेरी मम्मी घर पे नहीं थी ना, इसीलिए मुझे भी घर से लंच के पैसे मिले थे। और गट्टू चिंकी, मैंने वहाँ कई बच्चों को समोसा खाते हुए भी देखा है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो जरूर बहुत टेस्टी होगा। मुझे तो लंच का बेसब्री से इंतजार है दोस्तों, कब लंच होगा और कब हम कैंटीन में जाकर टेस्टी खाना खाएंगे। सभी दोस्त लंच होने का इंतजार कर रहे थे। तभी चिंकी अपनी कॉपी के पीछे एक बर्गर बनाती है और गट्टू और फ्रेंड्स को दिखाते हुए धीमे से कहती है, दोस्तों, क्यों ना हम ये यमी बर्गर खाएं कैंटीन में, जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स और चीज होंगी। चिंकी की बात सुनकर सब फ्रेंड्स धीमे धीमे हंसने लगते हैं और गट्टू पेंसिल लेकर बर्गर के साथ जूस भी बना देता है। और हम जूस भी पी सकते हैं। बंटी फ्रेंच फ्राइज ड्रॉ करते हुए कहता है, हाँ, और फ्रेंच फ्राइज कैसे भूल गए दोस्तों। अरे हम कैंटीन में जाएंगे, ना कि बर्गर शॉप पर। गुड्डी की बात पर सब हंसने लगते हैं, लेकिन फिर मैथ टीचर सबको शांत करा देती है। जैसे ही लंच बेल बजती है, गट्टू चिंकी और गुड्डी बंटी हरी सब दौड़ते हुए कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में बड़ा सा मेन्यू कार्ड लगा हुआ था। इसमें तो कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, छोले भटूरे, बर्गर, सैंडविचेस, मैगी, मोमोज और यहाँ तक कि मिनी पिज्जा भी है। गट्टू, मैं तो कहती हूँ हम सबको समोसा और सैंडविचेस खाने चाहिए। वो देखो, उन बच्चों ने भी यही लिया है और कितना यमी लग रहा है। हाँ हाँ गट्टू चिंकी, हमें पनीर सैंडविचेस और समोसे चटनी लेना चाहिए। मैंने सुना है कैंटीन का समोसा बेस्ट है। यमी, ये सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। चलो गट्टू, फिर हम सैंडविचेस और समोसे के लिए इस काउंटर से पहले कूपन ले लेते हैं। हाँ, और फिर हमें वो कूपन खाने वाले काउंटर पे देना होगा। हमें वहीं से हमारे समोसे और सैंडविचेस मिलेंगे। देखो ना, कितनी लंबी लाइन है बच्चों की। जल्दी करते हैं। फिर गट्टू पहले रसीद काउंटर पे जाता है और वहाँ पे खड़ी मैम से कहता है, मैम, हमें 5 समोसे और 5 पनीर सैंडविचेस के लिए कूपन चाहिए। ये लीजिए पैसे। ओह ओके बेटा, ये लो। और खाने वाले काउंटर पे संभल के जाना, वहाँ पहले से बहुत भीड़ है, कहीं तुम्हारा खाना गिर ना जाए। ओके, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू मैम। रसीद मिलते ही
गट्टू, चिंकी, गुड्डी, हरी और बंटी दौड़कर खाने वाले काउंटर पे जाते हैं और जल्दी से अपने अपने समोसे और सैंडविचेस ले लेते हैं। चलो दोस्तों, हम उस टेबल चेयर पे बैठकर खाते हैं। वहाँ काफी चेयर्स खाली हैं। हाँ, चलो। फिर सब बच्चे चेयर्स पर बैठकर अपने समोसे और सैंडविचेस का मजा उठाते हैं। वाओ, ये पनीर सैंडविच तो कितना ज्यादा यमी है। लोग सही ही तारीफ करते थे कैंटीन के सैंडविच की। अरे चिंकी, एक बार ये समोसा हरी चटनी के साथ तो खाकर देखो, मजा ही आ जाएगा। ये सब कुछ बहुत यमी है। लेकिन हाँ गट्टू, चिंकी, तुम दोनों को मिलकर मेरा, बंटी और हरी का भी टिफिन खत्म करवाना पड़ेगा, भूलना मत। हाँ, वरना मुझे मम्मी से टिफिन खत्म ना करने के लिए डांट पड़ेगी। हाँ हाँ गुड्डी, बिल्कुल। हम तुम तीनों का टिफिन छुट्टी में खत्म करवा देंगे। तब तक हमें और भूख लग जाएगी। चिंकी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सब मजे से कैंटीन का सैंडविच और समोसे खा लेते हैं और सारे रैपर्स और प्लास्टिक को डस्टबिन में डाल देते हैं। गट्टू, चिंकी देखते हैं कि कुछ बच्चों ने कूड़ा डस्टबिन के बाहर ही फेंक दिया था। अरे ये क्या? कुछ बच्चों ने तो कूड़ा कैंटीन के डस्टबिन के बाहर ही फेंक दिया। ये तो बहुत गलत बात है। खाने की जगह पर कभी भी इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ हरी, सही कहा। चलो हम सब मिलकर इसे साफ कर देते हैं। फिर गट्टू, चिंकी और फ्रेंड्स मिलकर आसपास पड़ा कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालने लगते हैं। ये देखकर काउंटर पे खड़ी मैम वहाँ आ जाती है और बच्चों से कहती है, शाबाश बच्चों, तुम सब तो बहुत समझदार हो। अगर सब बच्चे तुम्हारी तरह करेंगे तो कैंटीन में गंदगी होगी ही नहीं। थैंक यू मैम, पर अपने स्कूल को साफ रखना तो हमारा फर्ज है। गट्टू, चिंकी मैम से बात कर ही रहे थे कि तभी स्कूल बेल बज जाती है और लंच ब्रेक ओवर हो जाता है। बेल की आवाज सुनकर मैम गट्टू, चिंकी से कहती है, हाँ सही कहा बच्चों, लेकिन बेल बज गई है। अब तुम लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ, ये सब मैं साफ करवा दूंगी। ओके मैम। फिर गट्टू, चिंकी अपने क्लास में चले जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठकर बुक्स खोल लेते हैं क्योंकि उनकी लंच ब्रेक ओवर हो गई थी। छुट्टी में घर जाकर गट्टू, चिंकी पापा को बताते हैं कि उन्होंने कैंटीन में क्या क्या खाया और अपने फ्रेंड्स के साथ कितना एंजॉय किया।